चार संप्रदाय विद्युत ट्रांसफॉर्म के समीप से होकर गौरानगर कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण से अगर जल्द ही निजात नहीं दिलाई गई तो कॉलोनीवासी एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए कॉलोनीवासियों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसे लेकर एक बैठक शुक्रवार को मौनी बाबा बगीची हनुमान मंदिर में संत रामस्वरूप ब्रह्मचारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वृंदावन की सबसे बड़ी कॉलोनी गौरांगा को माना जाता है, लेकिन वर्तमान में कॉलोनी की गलियां विकास के नाम पर अतिक्रमण का शिकार होकर सक्रिय होती जा रही है, जिसके कारण गलियों में छोटे चौपहिया वाहनों के प्रवेश में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संत रामस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि क्षेत्र की कॉलोनी में 10,000 से ज्यादा मतदाता और कई बड़े प्राचीन आश्रम भी है, जिनमें श्रद्धालुओं का आना आम बात है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालु तो दूर बल्कि पशुओं के लिए चारा आदि लाने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर वह एक शिकायती पत्र प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए उन्होंने इस बार प्रशासन को चुनौती दी है कि या तो 3 दिन के अंदर प्रशासन व्याप्त समस्या का संज्ञान ले, नहीं तो क्षेत्रीय जनता एकजुट होकर होने वाले मतदानों का बहिष्कार करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। इससे पूर्व कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। ये आज कॉलोनी वासी यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हैं कि ये सामने जो 4 संप्रदाय और ट्रांसफार्मर के बीच की जो गली, जो मेन रास्ता है इस गौरानगर कॉलोनी का, और ये गौरानगर कॉलोनी पूरे वृंदावन की सबसे बड़ी अविकसित कॉलोनी है, जिसमें करीब करीब 15,000 वोटर रहते हैं। काफ़ी दिनों से प्रयास किया जा रहा था, शासन प्रशासन दोनों को अवगत कराया गया, नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बार बार सूचित किया गया। यहाँ तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से योगी जी का जब यहाँ आगमन हुआ था तो एक पत्र उनके हाथ में दिया था इस रास्ते को लेकर के। वो वहाँ से लखनऊ से यहाँ आया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। उसका आज तक किसी भी प्रकार का न कोई समाधान किया गया, न यहाँ आकर के किसी से कोई पूछताछ की गई। और अभी वर्तमान में ये बताते हैं कि कोई विश्व बैंक के द्वारा एक निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य के द्वारा और भी पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं को भंग कर दिया गया, और जो 8-9 फुट का रास्ता था उस रास्ते में भी 3-3 फुट में खंभे बना करके और उस रास्ते को दबा दिया गया। 5-5, 6-6 फुट का रास्ता बचा है। ये खरंजा में केवल खरंजा चिकना चुपड़ी करी जा रही है, ना ही इसमें कहीं नालियों का कोई समाधान दिखाई पड़ रहा, ना सीवर का समाधान दिखाई पड़ रहा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो सकड़ा रास्ता है, जो अतिक्रमण किया हुआ रास्ता है, इस अतिक्रमण को हटा करके अविलंब इस रास्ते को चौड़ा किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। अगर नगर निगम या विकास प्राधिकरण या जो संबंधित प्रशासन के लोग हैं अगर इसको नहीं सुनते हैं तो ये कॉलोनी वासी आगे आने वाले नगर निगम के स्थानीय चुनावों का बहिष्कार करेंगे। और इसके लिए हम मात्र 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन के बाद में हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बैठेंगे और पूरी तरह से एकजुट होकर के निर्णय लेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में कॉलोनी वासी कोई भी यहाँ की मतदान की प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं होगा, हिस्सा नहीं लेगा, और पूर्ण रूपेण मताधिकारों का भी अपने हम एक प्रकार से परित्याग करेंगे और प्रशासन के मत्थे पर इस मताधिकार ले जाके पटक देंगे। नगर निगम इतना अपने आप मनमानी रवैये पे आ रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी चाहे पटवारी आदि हैं, ये केवल भूमाफियाओं से साठगांठ करके और उनके साथ ज़मीनों में शेयर और दलाली कर रहे हैं। और यहाँ का जो स्थानीय पटवारी है वो तो इतना निकम्मा है कि वो यहाँ के जितने भूमाफिया हैं उनके साथ में बैठ करके और अपने आप को शेयर होल्डर बना करके उनके साथ ज़मीनों का धंधा कर रहा है। कई बार कंप्लेंट की गई है, वो कभी किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि अधिकारी भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी कारणवश उसके दबाव में है।